ओम शांति। आज 5 मार्च 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 10 जनवरी 1994 को सुनाए थे, जिसमें आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं कि जिनके अंदर एक ही लक्ष्य है कि नंबर 1 में जाना है। परंतु जब बाबा देखते हैं कि सभी बच्चों का लक्ष्य है नंबर 1 में जाना, फिर लक्षण में अंतर क्यों आ जाता है? और लक्षण में अंतर आने से ही नंबर 1 के बदले नंबर वार बन जाते हैं। तो बाबा देख रहे थे कि ये लक्ष्य और लक्षण में अंतर आने का कारण क्या है, जबकि ज्ञान एक है, ज्ञानदाता एक है, योग की विधि एक है, प्रैक्टिकल धारणा और प्रत्यक्ष एग्जाम्पल साकार ब्रह्मा बाबा एक है, सेवा की विधि एक है, सेवा के विभिन्न तरीके बताने वाले बाप दादा एक है। फिर अंतर क्यों है? तो बाबा ने देखा पढ़ाई और पालना में अंतर पड़ जाता है। दूसरी बात विशेष जो बाबा ने देखी कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ने के लिए तो बाबा कहे एक शब्द पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना नहीं आता, स्मृति में जरूर रहता है, लेकिन तीनों रूप से पॉइंट स्वरूप बनना एक है। पॉइंट स्वरूप बनना अर्थात मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। दूसरा पॉइंट अर्थात जो व्यर्थ और नेगेटिव मन वचन कर्म है उसको फुल स्टॉप लगाना। और तीसरा जो ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स बाबा ने दी है, उन पॉइंट्स को प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करना, धारणा में प्रयोग करते हुए वो पॉइंट्स को साकार में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। तो ये तीनों स्वरूप से पॉइंट को यूज नहीं करते हैं। बाबा कहे एक है स्मृति में रखना और दूसरा है स्वरूप बनना। स्मृति में रहता है लेकिन स्वरूप नहीं बन पाते हैं, या समय पर वो पॉइंट लगता ही नहीं। पॉइंट के बदले या तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है या आश्चर्य का चिन्ह लग जाता है। तो इसलिए बाबा देख रहे थे कि बच्चे अब समय अनुसार ये पॉइंट स्वरूप बन करके चलो। और उसके लिए बाबा विशेष डबल अटेंशन अंडरलाइन करा रहे हैं। क्यों बाबा कहे डबल अटेंशन अंडरलाइन करो? क्योंकि एक तरफ तमोगुणी प्रकृति की हलचल चारों ओर बढ़ रही है और दूसरी ओर माया का रॉयल स्वरूप जो पहचानने में नहीं आता है, महसूसता नहीं होती है, वो अपना प्रभाव डाल रही है। तो इसीलिए बाबा कहे सावधान। जब माया का ये सूक्ष्म रॉयल स्वरूप मन बुद्धि को प्रभावित करता है, तो कभी कभी बच्चे माया के वकील बन करके जो रॉन्ग है उसको राइट सिद्ध करने में लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहे कि रॉयल स्वरूप को पहचानो और महसूस करो। दूसरी ओर प्रकृति की तमोगुणी प्रकृति की हलचल, तो बाबा कहे उस हलचल में भी कितना अचल रहते हो, ये बाबा देख रहे थे। और इस तरह से माया के सूक्ष्म रॉयल स्वरूप को पहचानते हुए
उससे सावधान, अर्थात उसे सेफ्टी अपनी बना ले। और माया से सेफ्टी का साधन कौन सा है? तो जो बाबा ने सुनाया, पॉइंट स्वरूप बनना। बाबा कहे, बाबा कोई मेहनत का काम तो देते नहीं है, बस पॉइंट ही तो लगाना है, पॉइंट स्वरूप ही तो बनना है। और जैसे ही पॉइंट स्वरूप बनकर पॉइंट लगा देते हैं और ज्ञान के विभिन्न पॉइंट्स को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो माया से सेफ्टी का साधन यही है। तो माया की छाया से अपने आप को निकालकर बाप की छत्र छाया में निरंतर रहो, तो सदा सेफ्टी बनी रहेगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के ये मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है, एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक का लक्ष्य कौन सा है? तो बाबा कहे, हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? बाबा ये देख रहे हैं कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है। ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। चारों ही सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो बाबा कहे, ज्ञानदाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, और सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना। बाबा कहे, मुख्य बात कहां बाबा ने अंतर देखा? पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक। पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक, और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? जब पढ़ाई और पालना दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर की पालना मिल रही है, एक नंबर की पढ़ाई है, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो। क्यों अंतर है? बाबा कहे, ये तो सभी अपने आप को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं, आगे हूं या पीछे हूं, ये तो हर एक अपने आप को जान सकता है। नंबरवार होने का विशेष आधार, अभी बाबा विशेष कारण बता रहे हैं कि नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द पॉइंट। एक ही शब्द पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। मैं आत्मा पॉइंट स्वरूप हूं, उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना। एक है ज्ञान होना, जानना, दूसरा है उसका अनुभव। तो बाबा कहे, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा, कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना, अर्थात बिंदी लगाना, फुल स्टॉप लगाना। कोई भी व्यर्थ संकल्प बोल कर्म है, उसको पॉइंट लगाना। तो पहला पॉइंट अनुभव करना, पॉइंट स्वरूप में अपने आप को अनुभव करना। दूसरा है व्यर्थ संकल्प बोल कर्म
को पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना, और तीसरा ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्वप्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। जो बाबा ने विभिन्न पॉइंट्स दी है उसको मनन करते हुए स्वप्रति सेवा के प्रति कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति में और स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। स्मृति सबको रहती है, बाबा कहे स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं। बच्चे स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए। वह सोचते भी रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यह राइट है, ये रॉन्ग है। यह ज्ञान भी इमर्ज होता है। तो बाबा कहे स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते हैं। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में तो बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए। वह सोचते भी रहते हैं, ये राइट है, ये रॉन्ग है। ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है, माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो है, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, पूछते बाबा। ये सब कुछ स्पष्ट है, ज्ञान भी है, बाप दादा जो कहते हैं वो भी स्मृति में है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। तो कहा जाता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो स्मृति में है, ज्ञान में भी इमर्ज रूप में है, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है, लेकिन उस समय क्या चलता है मेरे में। तो बाप दादा कहते हैं कि उस समय अंदर में चलता है कि ये चाहिए चाहिए में ही रह जाता है, ये होना चाहिए, नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। स्मृति में तो है, लेकिन स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। जब बाबा कहे ये सब कुछ आप जानते हो, जब लाइट, ज्ञान की लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए, उस समय क्या हुए, भक्त व अधूरे ज्ञानी। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्म के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए, तो इसको क्या कहा जाएगा, उसका क्या टाइटल होना चाहिए। बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। क्या अटेंशन दिलाते हैं, बाबा कहते अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। बाबा अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति,
अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। इसलिए बाबा अटेंशन शब्द को डबल अंडरलाइन करा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और दूसरी ओर माया के सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति ये अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। एक है प्रकृति के तमोगुणी शक्ति को जानना, उसके हलचल को भी जानना, लेकिन विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है। माया का ऐसा रॉयल रूप हो गया है जो रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती है। यह है माया का रॉयल स्वरूप। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना, तो परवश हो जाते हैं। ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती है। होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते हैं। है एकदम रॉन्ग, लेकिन बाबा कहे माया की छाया के वशीभूत होने कारण रॉन्ग को भी राइट समझते और सिद्ध करने में माया के वकील बन जाते हैं। तो वो वकील क्या करते हैं? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। वकील का काम ही क्या है? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं। सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं। दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। एक तो तमोगुणी प्रकृति की हलचल जो विकराल रूप ले रही है, उसमें अचल रहना, उसके लिए अटेंशन चाहिए। और दूसरा, माया के सूक्ष्म और रॉयल स्वरूप को पहचानना, महसूस करना और उसके वशीभूत नहीं होना, उसके लिए बाबा डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। बाबा इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई इशारा देता है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकलकर कौन सी छत्र छाया में आओ? बाप दादा की छत्र छाया में अपने को, और अपने में भी विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ, क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। ये वर्तमान समय माया का प्रभाव के नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का चल रहा है, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है।
मन को नेगेटिव भाव और भावना में ले आ रही है और बुद्धि को महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, मिसाल देते हैं बाबा, जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाता, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। हाँ, मन बुद्धि माया के इस प्रभाव से सेफ रहे, उसके लिए विशेष साधन अपनाओ। वो विशेष साधन है कौन सा? वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द, एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूं, ज्योति रूप हूं, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। तो पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य में क्यों चले जाते हो? इस विधि को अपनाओ। ये है माया के प्रभाव से मन बुद्धि को सेफ रखने की विधि। तो बाबा कहे इस विधि को अपनाओ। सीजन है, ये अभी सीजन चल रहा है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, दूसरा मिसाल बाबा देते हैं, जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो और प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, हालांकि जानने में तो कमी नहीं है, जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी गलती करते कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या? ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता, थोड़ा थोड़ा रहम करता, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। मजा बहुत आता है जब वकालत करते हैं, अनुभवी तो सब हो ना, अनुभव होता है ना। सुन सुनकर साक्षी हो, हर्षित होते रहते हो। अच्छी तरह से समझा, पांडवों ने शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, फोटो निकल रहा है हाँ का। फिर बाबा कहे तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार, संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार और संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करें,
पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया, ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात दादियों के साथ है। तो बाबा दादियों को देखकर कहते हैं, शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना, सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो सदा साथ है और सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो। कितनी मजे की बातें सुनते हो, खेल लगता है ना, खेल है ना, खेल खेल में विजयी बन, सभी को माया जीत विजयी बनाना ही है, ये तो गारंटी है ही। लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं, तो थकते तो नहीं हो ना, हंसते खेलते पार करते और कराते चलते। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह वाह करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। अच्छा, फिर अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात प्रथम ग्रुप से, जिसको बाबा कहे विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। विजयी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचे हैं बाप के बाद देवता हैं, लेकिन देवताओं से ऊंच आप ब्राह्मण आत्माएं हो। कितना बाबा नशा चढ़ा था कि देवताओं से भी ऊंच आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है चोटी। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो, उसको तो अच्छी तरह से जानते हो ना। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। क्यों देवता से भी ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता रूप में बाप का ऊंचे ते ऊंचा ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताएं जीवन में नहीं। यहाँ परमात्मा मिलन का अनुभव होता है, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताएं जीवन से भी उच्च हो तो इतना नशा सदा रहे, कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते हैं
वह भी अविनाशी है। जो स्मृति दिलाते हैं वह भी अविनाशी है, कभी कभी नहीं। तो यह चेक करो कि सदा यह नशा रहता है व कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मूंझे हुए रहेंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे यह श्वास सदा ही चलता है ना, यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो इसे जीवन कहेंगे। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो, पूछते बाबा। इस ब्राह्मण जीवन, इतना ऊंचा जीवन, उसमें निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां हो ना, साधारण तो नहीं हो या घर में जाती हो। बाबा कहे साधारण तो नहीं हो या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। नहीं, सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां हैं, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। शक्तियां अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। शक्तियों को कहते ही है असुर संहारनी, अर्थात आसुरी संस्कारों को संहार करने वाली। तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजयी प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे? इसलिए इस समय सदा विजयी। विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते नहीं, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं। तो यहां तो सहज मिलता है। विजयी अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा। बाबा पूछते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? सोएगा खाएगा तो भूलेगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं? तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजयी और हार क्या है। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ? दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। यह सदा इमर्ज रूप में रहे। ऐसे नहीं है तो बाबा कहे, ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। बाबा कहे ऐसे नहीं सोचो, ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, लेकिन ऐसे नहीं। बाबा कहे प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजयी का निश्चय और नशा हो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे हो जाएगा, नहीं, करना ही है
यह निश्चय हो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, हाँ? और क्या होगा, हो ही जाएगा, नहीं, अब अभी होना है, अभी होना है, गेंगे नहीं है। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो, सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूं। क्या भी हो जाए, निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा, अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न न आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं होनी चाहिए। तो जहां विजयी है, विघ्न हट जाएगा तो निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। कोई भी गीता पाठशाला हो, उप सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ, करना ही है, करेंगे देखेंगे नहीं, गेंगे कहेंगे, माना निश्चय में परसेंटेज है। सब ये खुशखबरी सुने कि सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न है, किसी प्रकार का विघ्न आ नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे। ऐसा समाचार आए। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहां से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। ऐसे नहीं कहना कि हम तो ठीक है, ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रहकर दिखाओ, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। सभी हां करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। अच्छा, आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं, वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाये हुए रहना। जो समाये हुए हैं वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाते हैं। आज का स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।